गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ 3 डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारा भारत डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया बनते जा रहा है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अर्थात आजकल सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा श्रूयते सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भाव, इस पद का अर्थात डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन अर्थात समय के परिवर्तन के साथ में मानव की जो आवश्यकता है वो भी बदलती जा रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक ही था, अर्थात मुख से ही ज्ञान दिया और लिया जाता है। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, अर्थात विद्या भी वैदिक परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में क्या हुआ कि तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य लिखना प्रारंभ किया गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। इसका अर्थ है परिवर्तन काल, जैसे जैसे समय बदलता गया, कर्गदस्य मतलब कागज, लेखन्या और लेखनी पेंसिल का आविष्कार हुआ, जिससे सर्वेषां मनोगतानां सभी लोगों के मन में जो भाव उत्पन्न होते थे उन्हें कर्गदोपरि कागज पर लिखना प्रारंभ किया गया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन यंत्र अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री मतलब जो लिखी हुई सामग्री थी, टंकित अर्थात टकी हुई जो सामग्री थी, बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से साधित होते हैं, पूर्ण होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। जो समाचार पत्र हैं वे और पुस्तक ये दोनों कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी भी जा सकती हैं और लिखी भी जा सकती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। यहाँ पर कहा गया है कि कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, जिससे वृक्षों की कटाई की जाती थी, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों की कटाई न्यून हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यन्ति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार
होगा। यदि हम कंप्यूटर का अधिक उपयोग करेंगे तो हमें कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो वृक्षों की कटाई भी कम हो जाएगी। वृक्षों की कटाई कम होने से हम पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान भी दे सकते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थ रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आजकल आपने बाजार में वस्तुओं को क्रय करना खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। जो डेबिट कार्ड है और जो क्रेडिट कार्ड है, इन्होंने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। आज बैंकों में भी सभी कार्य संगणक कंप्यूटर के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायता सन्ति। बहुत प्रकार के ऐप होते हैं जिससे मुद्राहीन विनिमय अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन भी हम कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। हमें कहीं भी यात्रा करनी हो तब हमें रेलयान यात्रापत्र से अर्थात रेलवे टिकट और वायुयान अर्थात हवाई जहाज़ के टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणि कार्याणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। आज हमारे सभी पत्र अर्थात सभी प्रकार के जो टिकट है वह चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्रया आनंदम ग्रहीम। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मोबाइल में से ही हमारा रेलवे टिकट और हवाई जहाज़ का टिकट दिखाकर यात्रा का अनुभव आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अब नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से और बैंक के माध्यम से भी शुल्क दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। अब वह दिन दूर नहीं जब वयं हस्ते हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल होगा जिससे सभी कार्य हम करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के अर्थात जेब में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनय आवश्यकता न भविष्यति। हमें पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता साम्प्रतया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी नहीं होगी। हम पुस्तकों को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और समाचार पत्रों को भी हम उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि हमें पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की भी उस समय आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान वेशनार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज़ और नूतन ज्ञान वेचना मतलब नए नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अभी हम डिक्शनरी में कुछ शब्द खोजते हैं लेकिन मोबाइल में ही हम शब्दों का अर्थ जान सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग जिन रास्तों को हम नहीं जानते हैं उनको दिखाने के लिए मानचित्र अर्थात मैप की भी आवश्यकता अब हमें नहीं होगी। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। हमारे सभी कार्य सिर्फ एक ही यंत्र के द्वारा पूरे किए जा सकेंगे।
शाकादि क्रयार्थं फल क्रयार्थं विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दामपि दातुं चलदूरभाषयंत्रेण अलम्। शाकम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चित कर्तुम अर्थात आराम करने के लिए हमें यदि कहीं होटल में कमरा भी बुक करना है तो उसके लिए भी, चिकित्सालय में शुल्क देना, हॉस्पिटल में हमें शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय स्कूल और कॉलेज में भी हमें शुल्क देने के लिए, और बहुनामपि दानमपि, और अगर हमें कहीं भी दान करना है तो हम ये सभी कार्य चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल से कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसा। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय जो हैं वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने डिजिटल इंडिया के विषय में पढ़ा और समझा।